नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। पिछली क्लास में हमने 60 क्वेश्चन देख लिए थे। आज उसी के आगे क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रमुख स्थल एवं नगर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो है उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम यूपी SSSC द्वारा आयोजित होते हैं उन सब में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारत भारतीय सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो भारत भारतीय सम्मान है किस संस्था द्वारा दिया जाता है ये बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदी संस्थान। तो हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी तो ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा 1976, यानी कि 1976 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, विश्व भारती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है। विश्व भारती सम्मान के बारे में पूछ रहा है तो ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी तो ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1976, 1976 में। यानी कि हिंदी संस्थान की स्थापना भी 1976 में की गई और संस्कृत संस्थान की भी स्थापना 1976 में की गई। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ है। क्वेश्चन है हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ है ये बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इलाहाबाद में, लेकिन इलाहाबाद को अब किस नाम से जाना जाता है, प्रयागराज से। तो ऑप्शन में अब आपको प्रयागराज देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन पूछ रहा है तो ये संस्कृत संस्थान के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। लगभग 2500 क्वेश्चन हैं इसमें, जो हर वीडियो में आपको 50 या 60 क्वेश्चन जो है मिलते रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए, जितने भी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुआ जीके का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेमचंद पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार ये दिया जाता है ऑप्शन ए यानी कि उर्दू अकादमी द्वारा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी ये बताना है। तो उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में भाषा प्रशिक्षण केंद्र कब खोले गए, यानी कि जो भाषा प्रशिक्षण केंद्र हैं ये उत्तर प्रदेश में कब खोले गए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1990 में। कब खोले गए, 1990 में। फिर अगला है, खबरनामा मासिक पत्रिका कौन निकालता है। अब पत्रिका के बारे में पूछ रहा है तो खबरनामा मासिक पत्रिका कौन निकालता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उर्दू अकादमी। और इसकी स्थापना भी बताया कब की गई थी तो 1972 में की गई थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला, संत कबीर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप लोग अच्छे से जो है इसको पढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, संत कबीर पुरस्कार ये दिया जाता है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का गठन कब किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, 1994 में किया गया था। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 1994। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, ऑप्शन सी। फिर अगला है क्वेश्चन, माननीय काशीराम स्वाभिमान पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो काशीराम स्वाभिमान पुरस्कार ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा जो है ये भी दिया जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हिंदी पत्र उत्तर प्रदेश से निकलने वाला कौन सा था। तो बनारस अखबार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बनारस अखबार। लेकिन अगर पूछ ले हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था तो उदंत मार्तंड हो जाएगा। ये पहला साप्ताहिक पत्र था, ये पहला साप्ताहिक पत्र था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे।
फिर अगला दिया है डॉक्टर सुमंगल सिंह सुमन। सुमन जो है इनका उपनाम है। तो पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के द्वारा। देखिए कबीर पुरस्कार मुंशी प्रेमचंद उर्दू संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। फिर है तत्वबोधिनी का संपादक कौन था? यानी कि जो तत्वबोधिनी पत्रिका थी इसका संपादक कौन था ये बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुलाब शंकर। कौन? गुलाब शंकर। फिर अगला क्वेश्चन दिया सर्वहितकारक नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से किया गया? यानी कि जो सर्वहित नामक पत्र है ये साप्ताहिक पत्र था, इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आगरा से। आगरा से किया गया। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? यानी कि किसके द्वारा किया गया ये बताना है। तो मालवीय जी के द्वारा। मालवीय जी यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभ्युदय। फिर कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन सी वाराणसी। इम्पोर्टेंट है वाराणसी, आप लोग याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया है प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? अब देखिए प्रताप नामक पत्र पूछ रहा है तो इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो ये कानपुर से किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा कानपुर। ठीक, तो आप लोग याद रखेंगे कानपुर से किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए सामान्य ज्ञान से तो इम्पोर्टेंट है ही ये क्वेश्चन, साथ ही साथ हिंदी से भी जुड़े हुए क्वेश्चन है, तो हिंदी भाषा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे जिससे आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके, और लोगों को शेयर भी कर दे ताकि और लोग भी जो अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। फिर अगला है मजदूर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो मजदूर नामक साप्ताहिक पत्र पूछ रहा है तो ये कानपुर से किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है आज नामक दैनिक पत्र का संपादक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो आज नामक पत्र ये दैनिक पत्र था, तो इसका प्रकाशन वाराणसी से किया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है मिलान करने वाला सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। तो ये देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। कूट का चयन करना है। इसमें दिया है विश्वमत मित्र और सन्मार्ग नवजीवन और भारतीय पत्र के नाम है, कहाँ से प्रकाशन हुआ ये स्थान दे रखा है, तो मिलाएंगे। तो विश्वमित्र का प्रकाशन कानपुर से हुआ, तो ए वाला किस में मिला देंगे? सी थर्ड में मिला देंगे। ठीक, फिर है सन्मार्ग, तो सन्मार्ग ये वाराणसी से हो जाएगा, तो बी मिला देंगे फोर्थ में। फिर है नवजीवन, तो नवजीवन का प्रकाशन लखनऊ से हुआ, और भारत बचेगा ये हो जाएगा इलाहाबाद में। तो कौन सा हो जाएगा? ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ, सी का सेकंड। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्रांतिकारी नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? अब क्रांतिकारी नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया ये पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा झांसी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झांसी से। फिर है तौहीद का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तौहीद पत्र का प्रकाशन मेरठ से किया गया। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा मेरठ। फिर दिया गया है उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। प्रथम अगर दे रखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो ऑप्शन सी आगरा से प्रकाशित किया गया। फिर एक कौमी आवाज़ का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो कौमी आवाज़ का प्रकाशन लखनऊ से किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है रहनुमा का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कहाँ से किया गया? मुरादाबाद से। तो रहनुमा मुरादाबाद से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है ये बताना है। तो ऑप्शन सी लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है प्रथम विकलांग यानी कि दिव्यांग विश्वविद्यालय। फिर दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जायस में। जायस जहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था, इसलिए उनको जायसी के नाम से भी जाना जाता है। तो स्थान याद रखेंगे आप लोग। फिर दिया है
उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है ये बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। ठीक, तो आप लोग याद रखेंगे इलाहाबाद। फिर देखिए क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। अब कहाँ पे की गई ये बताना है, तो लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई वह था, यानी कि जिस वर्ष उर्दू को सरकारी भाषा की मान्यता प्राप्त हुई वह वर्ष 1989 था। कब था? 1989। ये दूसरी जो है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। तो ये आप लोग याद रखेंगे। प्रथम कौन सी? हिंदी है, तो उसको कब शामिल किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। फिर अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना केंद्र स्थित है। इसका परियोजना केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन डी ये भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। यह मुक्त विश्वविद्यालय है, यहाँ पे आप एडमिशन लेकर के घर बैठ के जो है पढ़ाई कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये बताना है कितनी संख्या है। ऑप्शन सी यानी कि 4 केंद्रीय विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये जो है यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 में पूछा भी जा चुका है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी कानपुर में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। फिर अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। तो प्रथम शिक्षा ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है ये बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। फिर है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा। फिर एक कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन ए आगरा में है। देखिए कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताना है खाद्य अनुसंधान एवं लखनऊ विश्लेषण केंद्र। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। खाद्य पार्क नोएडा में। सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, या दलहन शोध संस्थान ये आगरा में है। तो ये बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही नहीं होगा, क्योंकि दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? ये है कानपुर में। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में एक नॉन CMIR संस्थान को जो लखनऊ प्रदेश में स्थित है पहचान कीजिए। नॉन CMSIR संस्थान, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या हो जाएगा? IISR, ऑप्शन ए। फिर अगला देखते हैं। अगला दिया है हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया है। तो कौन सी हो जाएगी? ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में है हिंदुस्तानी एकेडमी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। फिर अगला देखते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। तो ये तो सभी को पता होगा, जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में है। किसने? जो आजम खान रह चुके हैं मंत्री, उन्होंने द्वारा जो है ये बनाया गया है। फिर अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में। तो कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, कृषि विश्वविद्यालय है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि पूरा आ जाए। हाँ अब देखते हैं। दिया हुआ है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को शिक्षा द्वारा अपने ही ग्राम की सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। फिर कारण दिया गया है इसका
मानक अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। उपरोक्त के संदर्भ में कौन सा एक सही है, तो ये बताना है। तो दो यानी कि एक कथन दिया है, एक उसका कारण दिया है। तो कथन और कारण में संबंध बताना है, तो कौन सा सही ये बताना है। तो ऑप्शन ए दिया, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। यानी कि शिक्षा मित्र योजना जो है किस लिए चलाई गई है, ग्रामीण में जो अध्यापक छात्र अनुपात है उसको बनाए रखना इसका उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही वह कौन सी है। तो ये सभी को पता होगा, 14 वर्ष तक। 14 वर्ष यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, वो भी मुफ्त में। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, यानी कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जो कल्याण है कहाँ से प्रकाशित होती है, तो गोरखपुर से प्रकाशित होती है। एक गोरखपुर में गीता प्रेस है, उसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गीता प्रेस, ये भी गोरखपुर में है। फिर है कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्रों को निम्न कक्षाओं में किस एक को पास करने के उपरांत आगे के अध्ययन हेतु 20,000 देना प्रस्तावित है। यानी कि किस क्लास को पास कर ले तो जो है आगे की पढ़ाई करने के लिए 20,000 दिया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 12वीं कक्षा। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, मिलान करने वाला है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। फर्स्ट दे रखा है छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है, देखिए गड़बड़ हो गए, थोड़ा यहाँ लिखा है थोड़ा यहाँ लिखा है, तो ये कहाँ पे है ये बताना है। या केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान, ये कहाँ पे है, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय कहाँ है, या मैथिली शरण गुप्ता। तो इसको हम देख लेंगे, फर्स्ट वाला हम किस में मिला देंगे, फर्स्ट वाला मिलाएंगे फोर्थ में, यानी कि छत्रपति साहू जी, तो सभी को पता है कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर में है। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, यानी कि वाराणसी में। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये सभी को पता होना चाहिए, लखनऊ में है। और मैथिली शरण गुप्त बचा ये कहाँ पे, झांसी में है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मिलान करने वाला, ये भी मिला देंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। अब देखिए सही कोड का चयन करना है। दे रखा है लोकपथ, लोकपथ जो है ये कहाँ है, तो झांसी में हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट फिफ्थ में मिल जाएगा। फिर दिया है राष्ट्रमत, तो ये फोर्थ में कानपुर में हो जाएगा। और हिंदुस्तान टाइम ये न्यूज़पेपर के नाम है, तो हिंदुस्तान टाइम्स ये कहाँ के लिए है, तो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि लखनऊ। और यूनाइटेड भारत ये कहाँ है, तो सेकंड हो जाएगी इलाहाबाद। और स्वराज टाइम्स ये आगरा से प्रकाशित होता है। तो आप लोग ऑप्शन ए इसका याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पत्र जो हैं अखबार प्रकाशित होते हैं उनके स्थान दे रखे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बनारस अखबार के संपादक कौन थे। जो बनारस अखबार है इसके संपादक कौन थे, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा गोविंद रघुनाथ थत्ते। कौन हो जाएगा, गोविंद रघुनाथ थत्ते। फिर अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। दिया है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था। तो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बनारस अखबार। सभी को याद होना चाहिए बनारस अखबार। फिर अगला क्वेश्चन दिया सुधाकर का प्रकाशन कहाँ से होता है, यानी कि सुधाकर है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है पत्रिका, तो इसका प्रकाशन वाराणसी से होता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बनारस अखबार की भाषा क्या थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बनारस अखबार की भाषा क्या थी, ऑप्शन बी हो जाएगा उर्दू। उर्दू भाषा में जो है प्रकाशित होता था। फिर प्रेस संबंधी कानून गैंगिंग एक्ट कब आया, प्रेस संबंधी कानून कब आया था, 1857 में आया था। गैंगिंग एक्ट का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से होता था। बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से होता था, ऑप्शन सी हो जाएगा आगरा से होता था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में भी हम कम से कम 50+ क्वेश्चन देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट भी कर दें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें।
वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।